दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त हेलो एल्केन का समरी पढ़ेंगे। चैप्टर भी हमारा दोस्त हेलो एल्केन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में समरी पढ़ेंगे। समरी ऑफ हेलो एल्केन। तो पहला रिएक्शन है हमारा दोस्त, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तब तीनों केस में अल्कोहल बनता है। देखिए दोस्त, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से, तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड हैलोजन के पास गया, तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त देखिए दोस्त, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम मेटल है, तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड बना दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बन गया। अब देखिए दोस्त, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो सोडियम मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बना दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बन गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बन गया। अब देखिए दोस्त, मॉइस्ट है तो मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर का मतलब आर्द्रता होता है, और आर्द्रता कहने का मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है। तो सिल्वर ऑक्साइड यह हमारा मेटल का ऑक्साइड है और ये हमारा वाटर है। तो जब कभी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल के रूप में सिल्वर है, तो यहाँ पर सिल्वर ले लिए। तो इस तरह हमारा दोस्त मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को ही सिल्वर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सिल्वर मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया
और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बन गया। और ये हमारा दोस्त अल्काइल हैलाइड है। आर के लिए रूट वर्ड अल्क लिख दिए, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन नंबर 2 है हमारा दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। अब हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनाएंगे। तो समरी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त। अब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O Ag के साथ करवाएंगे और यह हमारा दोस्त हीट का साइन है। इसी को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो सिल्वर हमारा दोस्त मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से। तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हैलोजन के पास गया। तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया और अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त R था तो R के लिए अल्क लिख दिए, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड बना दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O है तो कार्बन डबल बॉन्ड O लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। देखिए दोस्त C डबल बॉन्ड OR और दूसरा तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा दोस्त ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा ईस्टर बन गया। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है।
अब हम लोग दोस्त रिएक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड ही लेंगे और रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड लेंगे और ये हमारा हीट हो गया। तो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का मतलब हो गया दोस्त, जब पोटेशियम साइनाइड को दारू पिला देते हैं तो उसको एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया दोस्त कि जब पोटेशियम साइनाइड को अल्कोहल में घुला देते हैं तो उसको एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। तो देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये हमारा दोस्त पोटेशियम साइनाइड है। तो रिएजेंट हमारा है पोटेशियम साइनाइड। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। साइनाइड ग्रुप था तो साइनाइड ग्रुप लिख दिए। तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए और साइनो ग्रुप को कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में अल्काइल साइनाइड बोलते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल साइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त अल्काइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन करेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त अल्काइल साइनाइड। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब साइनो ग्रुप बदल जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम की उपस्थिति में, तब साइनो ग्रुप बदल जाता है अमाइड ग्रुप में। तो ये हो गया हमारा दोस्त अमाइड ग्रुप। तो यहां पर अमाइड लिख दिए। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए।
जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, इथेनॉल की उपस्थिति में, तब साइनो ग्रुप बदल जाता है 1 डिग्री अमाइन में। तो 1 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया CH2NH2। ये हमारा दोस्त 1 डिग्री अमाइन हो गया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। तो देखिए दोस्त, तो जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन सोडियम और इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो होने वाला रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है, उसी तरह साइनो ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने पर कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाता है। जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह साइनो ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अमाइड ग्रुप में बदल जाता है। जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह साइनो ग्रुप रिडक्शन रिएक्शन करके 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त रिएक्शन नंबर 4। और ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को लिए। और ये हमारा दोस्त हीट का साइन है। तो देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल ग्रुप के पास पहुंचा। तो अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप के पास लेके गया है, सबसे पहले नाइट्रोजन को लिख दिए। नाइट्रोजन के बगल में कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। अब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल ग्रुप के पास गया है, तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बन गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड बना दिया। तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख देते हैं और NC ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में अल्काइल आइसोसाइनाइड कहते हैं और AgCN का नाम सिल्वर साइनाइड हो गया और RX को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है।
अब हम लोग दोस्त रिएक्शन नंबर 5 बनाएंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड ले लिए और रिएजेंट हमारा दोस्त KNO2 है और ये हमारा हीट का साइन है। तो KNO2 को पोटेशियम नाइट्राइड कहते हैं। तो पोटेशियम नाइट्राइड का लेविस स्ट्रक्चर हो गया K सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, हेलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से। तो हेलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हेलोजन के पास गया तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड बना दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो R के लिए रूट वर्ड अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। और NO2 ग्रुप में डोनर एटम ऑक्सीजन है तो ये हमारा नाइट्राइट हो गया। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल नाइट्राइट। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल नाइट्राइट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त रिएक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड ले लिए और रिएजेंट हमारा AgNO2 है और ये हमारा हीट का साइन हो गया। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और रिएजेंट का नाम हो गया दो सिल्वर नाइट्राइट। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड बना दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया
नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो ग्रुप लिख दिए। तो NO2 में देखिए दोस्त, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप था, तो जब नाइट्रो ग्रुप में डोनर एटम नाइट्रोजन हो तो उसको नाइट्रो ही बोलते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रो। R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में नाइट्रो अल्केन बोलते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो अल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त रिएक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करवाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे। तो रिएजेंट हमारा दोस्त अमोनिया है। अमोनिया का रिप्रेजेंटेशन हो गया NH3 और अमोनिया को हम लोग लिख सकते हैं HNH2 के रूप में भी। और टेम्परेचर हमारा दोस्त 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ये हमारा NH3 है तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो हाइड्रोजन आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। NH2 ग्रुप था तो NH2 ग्रुप लिख दिए। R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। NH2 ग्रुप को अमाइन बोलते हैं। तो जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो उसको 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल अमाइन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा हेलो एल्केन का समरी पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।